तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोगों को कोनोहामारू को दिखाया जाता है जो कि समोनिंग जुत्सु करके सभी को दिखा रहा होता है, जिसे देख करके शिनो सेंसेई सबको बोलता है कि मैंने ही कोनोहामारू को स्कूल बुलाया था क्योंकि वो तुम सबको समोनिंग जुत्सु सिखा सकते हैं। अगर तुम लोगों को कोई भी सवाल पूछना है तो तुम लोग कोनोहामारू से पूछ सकते हो। जिसे देख करके वहाँ पर जितनी भी लड़की होती है वो सब कोनोहामारू की तरफ दौड़ जाती है, जिसे देख करके बोरुतो बोलता है कि कोनोहामारू को भी इतनी भी फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो सब बोरुतो के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम कोनोहामारू सेंसेई की तरह टेबल नहीं हो ना। इसे सुनकर के बोरुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दौड़ जाता है और कोनोहामारू के हाथ में उसका स्क्रोल ले लेता है और समोनिंग जुत्सु यूज करता है। लेकिन उसका समोनिंग जुत्सु यूज होने के बाद भी वहाँ पर कोई समन नहीं होता। इसके बाद शिनो सेंसेई बताते हैं कि उसके लिए तुम्हें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा किसी भी एनिमल के साथ, तभी वो समन होगा। जिसके बाद बोरुतो का वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती हो जाता है। और उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोनोहामारू सेंसेई सभी के हाथ में एक स्क्रोल पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों के लिए एनिमल को स्क्रॉल करना बहुत ही मुश्किल होगा, तुम लोग सबसे पहले कोई हथियार को समन करो। तभी वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो सब बोल रहे थे कि हम लोग क्रीपी एनिमल्स को समन नहीं करेंगे, हम लोग जब क्यूट एनिमल को ही समन करेंगे। जिसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि बोरुतो एक स्नेक को समन करना चाहता है, सिकाडाई एक स्पाइडर को और मेटल एक गोरिल्ला को समन करना चाहता है। ये सब सुनकर के वहाँ पे शारदा आ जाती है और वो आकर के बोरुतो को बोलती है कि तुम हर समय ऐसे ही बकवास बातें करते रहते हो, जिसके वजह से हम लोग भी फंस जाते हैं क्लास में। और ये सब सुनकर के इनोचिन उन सब लड़कियों को बोलता है कि तुम सब भी तो हमेशा बकबक करते रहते हो, हर समय क्लास में फालतू फालतू बात करते हो, जिसकी वजह से हम लोग भी फंस जाते हैं तुम्हारे वजह से। और उसी के बाद वहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में लड़ाई चालू हो जाता है। तभी वहाँ पे कोनोहामारू सेंसेई आकर के उन सबको शांत करवाता है। और उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनो सेंसेई और कोनोहामारू दोनों बैठ करके चाय पी रहे होते हैं और वो सब बात कर रहे होते हैं कि अभी के जनरेशन में बहुत ज्यादा ही कंपटीशन है तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। के बाद हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो और बाकी सारे बॉयज को भूख लगा हुआ होता है तो वो सब लोग बन खाने के लिए गए होते हैं। और वो जिस शॉप में जाकर के बन खरीद रहा था वहाँ पर शारदा भी आकर के वही बन ऑर्डर देती है और वो बन सिर्फ एक आखिरी बचा हुआ होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाता है कि ये बन कौन लेगा। तो बोरुतो बोलता है कि मैं ये बन रोज खाता हूँ तो ये बन मुझे ही चाहिए। जिसके बाद शारदा बोलती है कि वैसे भी तुम ये बन रोज खाते हो तो आज कोई और बन खा लो। जिसके बाद बोरुतो उस दुकान की मालकिन से पूछता है कि आज ये बन इतने ज्यादा जल्दी कैसे खत्म हो गए। तभी वो दुकान की मालकिन जो होती है वो बताती है कि एक मोटी लड़की ने सारा बन खरीद लिया। जिसके बाद वो सब लोग समझ जाते हैं कि वो मोटी लड़की और कोई नहीं चोचो है और ये सब बात में उधर शारदा वो बन खरीद लेती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाता है कि वो बन उसे चाहिए। और इसके बाद वहाँ पर जितने भी बॉयज हैं और गर्ल्स होते हैं वो सब आमने सामने आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। तभी वहाँ पर शिनो सेंसेई आकर के उन सबको रोक देते हैं और लंच के बाद एक लड़ाई घोषित कर देते हैं और बोलते हैं तुम लोगों को अकेडमी के छत पे जो वो रेड फ्लैग दिख रहा है वो जो सबसे पहले लेगा वही विनर होगा और जो भी टीम ये जीतेगा वो हारने वाली टीम से कोई भी काम करवा सकता है और उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। और उसके बाद वो बैटल शुरू हो जाता है और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि आया भी वहां पर आकर के ग्राउंड स्टाइल यूज करता है, जिसकी वजह से वो सब लड़कियां बाहर की रह जाती है और जितने भी बॉयज होते हैं वो सब अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर चोचो आती है और अपना एक्सपेंशन जुत्सु यूज करके एक ही मुक्के में वो ग्राउंड तोड़ देती है, जिसकी वजह से आया भी वहीं पर बेहोश हो जाता है और एलिमिनेट हो जाता है। जिसके बाद सभी लड़कियां अंदर चली जाती है और तभी हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़के लोग जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक जोरदार धमाका होता है। उसके बाद शिनो सेंसेई सबको बताता है कि हम लोगों ने हर जगह पर हथियार छुपा के रखा है तो तुम लोगों को उनसे बचना होगा, तभी तुम लोग वहां पर जा सकते। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़के लोग अंदर जा रहे होते हैं। तभी उन सब की तरफ एक जोरदार शuriken का अटैक होता है, लेकिन मेटल उन सबको एक ही हाथ से रोक लेता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो फेंका गया था शuriken वो और किसी ने, वो गर्ल्स लोग ने फेंका था। और इतने सारे गर्ल्स लोग को देख करके मेटल इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि उसके बाद वो एक भी शuriken को नहीं पकड़ पाता। बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जितने भी बॉयज होते हैं वो सब सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं। तभी वहां पर एक दरवाजा होता है जो कि लॉक होता है। तभी डेंकी जो होता है वो उन सबको हैक करके उसका दरवाजा खोल लेता है और वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो सब गर्ल्स भी उधर अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर दरवाजा गिर जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि डेंकी जो है वहां पर जितने भी दरवाजे और ताले होते हैं सभी को हैक कर लिया होता है। इसके बाद इनोचिन अपने सुपर बीस्ट स्क्रॉल यूज करता है और वहां पर जितने भी ज्यादा लड़कियां होते हैं उन सबको डराता भी है। तभी बोरुतो एक गलत बटन दबा देता है जिसकी वजह से वहां पर पानी चले जाता है, जिसकी वजह से इनोचिन का सुपर बीस्ट स्क्रॉल होता है वह धुल जाता है और वो सब जितने भी बॉयज होते हैं वो सब लड़कियों के बीच में फंस जाते हैं। तभी सिकाडाई बोरुतो उन सब से बच करके वहां से भाग जाते हैं, लेकिन डेंकी बेचारा वहीं पर बीच में फंस जाता है। बाद डेंकी उन सबको बोलता है कि तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद वो सब लोग भाग करके एक मेटल वाले रूम में चले जाते हैं जहाँ पर जितने भी हथियार रखा जाते हैं कॉलेज का। तभी वो सब लोग बैठ करके एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिसके बाद बोरुतो बोलता है कि मैं इस स्क्रोल को भी अपने साथ लेकर के जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने गलती से एक छोटे सा मेढक को भी
समन करती है तो वो सब लड़कियां वैसे ही डर जाएंगी। बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो खिड़की से कूदता है और अपना दो साइड क्लोन यूज करता है, जिसके वजह से वो एक को ऊपर उछला करके अपने आप ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही वो सब यूज कर रहा होता तभी एक लड़की देख लेती है कि बोरुतो ऊपर चला गया है। बाद वहाँ पर सिकाडाई और इनोचिन आकर के स्मोक फ्लैग फेंक देते हैं, जिसके बाद कुछ लड़कियों के पास पेपर बॉम्ब्स होते हैं, जिसके वजह से दरवाजा एक ही बार में टूट जाता है और चोचो ऊपर जाकर के फ्लैग लेने ही वाली होती है। तभी बोरुतो जो अपना समन यूज कर देता है और इस बार समन वर्क भी कर जाता है। अभी एक भयानक सा मॉन्स्टर चोचो के सामने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है। तभी बोरुतो, सिकाडाई और इनोचिन तीनों मिलकर के चोचो को बचा लेते हैं। बाद वो मॉन्स्टर उन सबके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर कोनामारू सेंसेई आकर के उसे राशिंगन से तुरंत ही हरा देता है। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो फ्लैग एक लड़की के हाथ में होते हैं, इसका मतलब कि वो बैटल लड़की लोग जीत चुकी है। जिसके बाद सरदा आकर के बोलती है कि तुम्हें अब हम लोगों की सारी बात माननी पड़ेगी। जिसके बाद बोरुतो उदास हो जाता है और उसी के बाद शारदा उन सबको थैंक्स भी बोलती है कि तुम्हारे वजह से ही आज चोचो बच पाई। तो उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और बोरुतो बोलता है कि चलो हम लोग बर्गर खाने के लिए चलते हैं। जिसके बाद वो सब लोग मान भी जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सीरो सेंसेई आ जाती है और बोलते हैं कि पहले तुम लोगों को एकेडमी साफ करना पड़ेगा, तभी तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। के बाद वो एकेडमी पूरा ही नीचे गिर जाता है, जिसे देख करके कोनामारू सेंसेई मन में सोच रहा होता है कि बोरुतो अपना इतना कम चक्र यूज करके इतने बड़े मॉन्स्टर को कैसे समन कर लिया। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।